नमस्ते बच्चों। आज हम इसे गणित भाग देना। गणित में ये जो चिन्ह है भाग का दिया हुआ है, इसके बारे में ये आज हम थोड़ा समझेंगे। इसे भाग देने का अर्थ होता है बंटवारा करना, कोई भी चीज़ को बांटना। भाजक, जैसे देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि देखो एक चिंटू है और एक मिंटू है और इसके अंदर चॉकलेट की टोटल 6 गोलियां हैं और उसको एक ऐसे खाने में 3, इस खाने में 3 ऐसे करके दिखाया गया है। तो कुल गोलियां कितनी हैं? 6। और प्रत्येक को कितनी गोलियां मिली हैं? इतनी। प्रत्येक को इतनी गोलियां मिली हैं। ये हुआ, हमने बांट दिया 6 गोलियों को, आधा आधा बांट दिया तो प्रत्येक को 3-3 गोलियां मिली। यहाँ कुछ लड़के लड़कियों के चित्र दिए गए हैं। कुल कितने लोग हैं देखो, उसे गिनो। 1 2 3 4। साथ में अमरूद का भी चित्र दिया हुआ है। कितने अमरूद हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अमरूद हैं। कितने हैं? 8। समान रूप से इसे हमें बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे? कुल अमरूद कितने हैं? 8। सुमा को अभी 8 अमरूद है और 4 लोग हैं, तो पहले तो सबको एक एक अमरूद दे देंगे, तो बचा कितना? फिर 4, फिर एक एक दे देंगे, तो कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। मतलब प्रत्येक को 2-2 अमरूद मिलेंगे, 2-2 अमरूद मिलेंगे। से सुमा 2, राजू 2, मीना 2 और सुमा 2, राजू 2, मीना 2 और अंजू 2। प्रत्येक को कितने अमरूद? 2 अमरूद। कितने अमरूद? 2। बिस्किट देखो, यहाँ पे भी कुछ दिया। बिस्कुटों के एक पैकेट में कुल 12 बिस्किट है। एक पूरे पैकेट में कितने हैं? 12। राजू, संजू और अनीता, इन तीनों में ये उनका सामान बंटवारा करना है। कितने बिस्किट हैं? 12। तो पहले हम क्या करेंगे? 12 बिस्किट यहाँ लिखा मैंने, 12 है। 12 बिस्किट हैं। अब हम राजू को 1 बिस्किट, फिर मीना को 1 बिस्किट, फिर 1 1 1। कितने बच्चे? अभी 12 में से 3 चले गए, तो कितने बचे? 9। फिर हम देंगे 1 1 1। अभी कितने हो गए? 2 2 4 2 6 अमरूद। मतलब 12 में से 6 चले गए, तो कितने बचे? 6। फिर हम देंगे 1 1 1। कितने हुए टोटल? 3 3 6 3 9 हो गए। मतलब 12 में से 9 गए, तो कितने बचे? 3। अब हम फिर से 1 1 1 इस तरह से बांटा, तो हमने प्रत्येक को 4-4 मिला। 4 4 4। तीनों में समान संख्या में बांटे तो प्रत्येक को 4 बिस्किट मिलेंगे। अभी दाईं ओर वाले चित्र में देखो, चित्र जो दिया हुआ है इसके अंदर 18 बेरे दिखाई दिए हैं। ये बेरे 2 लोगों में समान बांटे तो प्रत्येक को कितनी बेरे मिलेंगी? 18 का आधा कर दो, कितना होगा? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब एक खाने में कितनी बेर रखे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मतलब कितने मिलेंगे? 9। अब 18 बेरों को 3 समान भाग में बांटे तो
क्या करेंगे, 3 समान भाग में बांटेंगे तो 3 जन को बांटेंगे तो 3 छंग 18 होता है। तो 3 लोगों को बांटा 6, फिर 18 बेरों को 6 लोगों में बांटेंगे तो 6 का पहाड़ा पड़ने का 6 के पहाड़े में 18 3 बार में आता है। 6 तियाँ 18, यहाँ पे 3। समूह अथवा हिस्से करना। माँ 6 आम लाई और सुचेता तुम 2-2 आमों में के ढेर बनाओ। कितने बनते हैं बोलो। 6 आम लाने के बाद 2-2 आम, एक ढेर में कितने आम, 2 आम। तो 1 2 3, देखो कितने बने, 6 आम लाई तो सुचेता तुम 2-2 आम, 2-2 आम डाला है तो 6 आम के 3 ढेर हो गए। कितने ढेर हो गए, 3 ढेर हो गए। अब 3 आमों के ढेर बनाने का है। अभी जो 6 आम है ना, इसके एक ढेर के अंदर 3 आम डालना है तो कितने ढेर बनेंगे, 2 बनेंगे। सुचिता द्वारा दिया गया बंटवारा सारणी में दिखाया गया है। देखो इस तरह से करना है। अभी चित्रों में ढेर दिखाकर सारणी पूर्ण करनी है। अभी जैसे इसमें कुल आम है 8, एक ढेर में आम 2, तो कुल ढेर कितने बनेंगे, देखो तो 1 2 3 4 ढेर बनेंगे। अब 8 आम है, एक ढेर में मतलब एक जो ढेर बनेगा, एक जो समूह बनेगा उसमें 4 आम डालना है। तो देखो 4, 2 ढेर बना, 2 ढेर बनेंगे। उसी तरह इसमें चित्र में दिखाए हुए सारणी के अनुसार ये पूर्ण करना है। जैसे कुल खीरा है 10, एक समूह में 1 खीरा, तो कुल कितने समूह बनेंगे, करना है इसको हमको। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आएगा 10। अभी 10 खीरा मतलब ककड़ी खीरा, एक समूह में 2 समूह का 2 खीरे का समूह बनाने का है। तो 2 3 4 5 बनेंगे। 10 खीरा है, 5 का समूह बनाना है। 1 2 3 4 5, कितने समूह बने, 2। अभी ये देखो 10 है, 10 का मतलब पूरा 10 का समूह रहेगा तो ये पूरा 1 बना है। तो इस तरह से सवाल करना है। अभी शिक्षिका 12 बच्चों वाला कोई खेल करवा रही थी। उन्होंने कहा चलो हम समूह तैयार करके खेल खेलेंगे। मैं जितनी अंगुलियों से संकेत करूं उतने ही लोगों के समूह बनाने हैं। जैसे शिक्षिका ने हाथ की 4 उंगलियां ऊपर किया, कितने समूह बने। अब पहले तो टोटल बच्चे कितने हैं वो गिनना पड़ेगा। 12 बच्चे हैं। शिक्षिका ने 4 उंगली की, मतलब 4 का समूह बनाना है तो 4 बार 4 3 बार मतलब 3 समूह बनेगा। अभी शिक्षिका ने हाथ से संकेत किया 3 का समूह 3 बनाना है तो 4। फिर शिक्षिका ने हाथ से संकेत किया तो 2 का समूह बना है, 6 बनेगा क्योंकि 2 छंग 12 होता है। पहाड़ा इसमें बहुत ज़रूरी होता है भागने। शिक्षिका ने दोनों हाथों से मिलाकर संकेत किया 6 का समूह 6, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो इस तरह से ये संकेत के द्वारा खेल खेला गया और भाग के बंटवारे के बारे में समझा गया। एक ट्रे में
6 लड्डू समाते हैं। तो 48 लड्डू भरने के लिए कितनी ट्रे लगेगी, ज्ञात करके देखो। अब जैसे एक ट्रे में 6 हैं, 48 लड्डू समाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का पहाड़ा पढ़ना है। 6 के पहाड़े में 48 कितने बार में आता है, 6 8 48, मतलब 8 ट्रे लगेंगी। उसी तरह एक पेटी में 10 टाइलें हैं, रख सकते हैं। किसी कमरे में कुल 60 टाइलें बिठानी हैं। टाइलों की कुल कितनी पेटियां लानी पड़ेंगी। अब जैसे कुल टाइलें कितनी हैं, 60 बिठानी है हमको, और एक पेटी में कितनी टाइलें आती हैं, 10। तो 10 का पहाड़ा पढ़ना है। 60 10 के पहाड़े में कितने बार में आता है, उतनी पेटी लानी होगी। 10 छक्का 6 पेटियाँ। मोमबत्ती के एक पैकेट में 8 मोमबत्तियाँ समाती हैं। तो 24 मोमबत्तियाँ भरने के लिए कितने पैकेट लगेंगे। जैसे एक पैकेट में 8, तो वो 24 भरने के लिए 8 3 24, मतलब 3, 8 3 24 होता है, 3 पैकेट लगेंगे। वस्तुओं के समान समूह बनाने का अर्थ होता है भाग। वस्तुओं से समान समूह बनाने का अर्थ होता है भाग। अब बच्चों इसमें देखो दिखाया गया है, एक ही संख्या बार बार घटाना अर्थात भाग हो जाता है। और हम इन 8 फूलों में से प्रत्येक बार 2 फूल को निकालते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो 8 फूल हैं, इस 8 फूल में से 2 फूल निकाल दिया तो 6, फिर कितने बचे, 6 फूल में से 2 फूल निकाल दिया तो 4, फिर 4 फूल में से 2 फूल निकाला तो 2, अब 2 फूल में से 2 फूल निकाल दिया तो 0। तो 8 फूलों में से प्रत्येक बार 2 फूल निकालने की क्रिया अधिक से अधिक 4 बार की गई। कितनी बार की गई, 4। तो इसका मतलब होता है 2 चौके 8, पहाड़ा जैसा है। नीचे के सवाल जो दिए हैं उसको इसी की तरह करना है। अब यहाँ पे देखो भाग कैसे करने का। जैसे 9 का पहाड़ा पढ़ा, 9 के पहाड़े में 36 कितना बार में आया, 4 बार में आया। तो इस तरह से किया गया है। अब हम इस 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 के पहाड़े में 42 कितना बार में आता है, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 6 बार में आता है। 42 लिखा, घटाना का चिन्ह लगाया, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0। 8 8 64, 4 में से 4, 6 में से 6, पूरा शेषफल हो रहा है। 6 9 54, 0। अब इस तरह से 8 के पहाड़े में 58 नहीं आता है, लेकिन 58 से कम कौन संख्या आती है, 56। तो हम 56 लिखें। जो संख्या आती है उस संख्या से कम होनी चाहिए, संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसी तरह 6 के पहाड़े में 49 नहीं आता है, लेकिन 48 आता है। 6 8 48। अभी 9 में से 8 गए तो 1, 4 में से 4 गए 0, 1 शेषफल बचा। 5 के पहाड़े में 47 नहीं आता है, 5 9 45 आता है। 7 में से 5 गए 2। अब 7 के पहाड़े में 29 नहीं आता है, लेकिन 28, 7 चौक 28। 9 में से 8 गए 1 शेषफल बचा। उसी तरह बच्चों देखो इसमें दिखाया गया है, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल, और जो देखो जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं,
और जो शेषफल बचता है उस नीचे जो बचा रहता है उसे बचे हुए भाग को शेषफल कहते हैं। उसी तरह भाजक, भागफल, भाज्य, शेषफल। भाग करने के बाद उसके ऐसे उनको नाम लिखना है आप लोगों को। धन्यवाद बच्चों। जिस तरह सवाल को आपको समझाया है उसी तरह भागफल के सारे सवाल भाग देना सीखो। बार बार अभ्यास करो, बार बार उसको अपनी कॉपी में लिखो, समझो। धन्यवाद।